बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेनस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑस्टस साइकिल, आई मीन टू से MC एंड OC। मेनस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्टस साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म के बारे में बताता हूं। लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल ब्रीडिंग। व्हाट इज द एनिमल ब्रीडिंग? एनिमल ब्रीडिंग क्या है? देखिए, एनिमल्स के रिप्रोडक्शन करने का टाइम एनिमल ब्रीडिंग कहलाता है। एनिमल ब्रीडिंग के बेस पर एनिमल दो टाइप के होते हैं, सीजनल ब्रीडिंग, सीजनल ब्रीडर्स और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। एनिमल ब्रीडिंग के बेस पर एनिमल दो टाइप के होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब वे एनिमल जो किसी डेफिनेट सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रॉग की स्पीसीज है, तो सभी फ्रॉग रेनी सीजन के अंदर ही ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं। ऐसे एनिमल सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। दूसरे एनिमल वो होते हैं जो किसी डेफिनेट सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे एनिमल जो किसी डेफिनेट सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो साल के किसी भी समय रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे एनिमल को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स एनिमल के बारे में ही हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, कुछ प्लेसेंटल मैमल्स फीमेल, कुछ प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर जो फीमेल होती है, वो अपनी ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, हार्मोन्स लेवल में, एक्सेसरी डक्ट के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस शो करते हैं। ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड ऑस्टस साइकिल। प्लेसेंटल मैमल्स फीमेल जो होती हैं अपनी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, अपने यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर, एक्सेसरी डक्ट के अंदर, हार्मोन्स लेवल में एक साइक्लिक चेंजेस शो करती हैं। ये साइक्लिक चेंजेस दो टाइप के होते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑस्टस साइकिल। अब यहां पर हम पढ़ेंगे मेनस्ट्रुअल साइकिल। मेनस्ट्रुअल साइकिल MC प्राइमेट्स फीमेल में होने वाला साइकिल है। इसके अंदर फीमेल जब अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में आती है, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आती है तो प्राइमेट्स फीमेल जब अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में आती है, तो वो अपने ओवरी के अंदर, अपने यूट्रस के अंदर हार्मोन्स लेवल में साइक्लिक चेंजेस शो करती है। और ये साइक्लिक चेंजेस स्टार्ट होते हैं मेनार्क से और मेनोपॉज के बीच में, यानी कि 14 साल की एज से 45 साल या 50 साल के बीच में ये साइक्लिक चेंजेस कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं, सीरियल टाइप में। अब मैं आपको ये बताऊं कि साइक्लिक चेंजेस क्या है। आप ये पूछना चाहेंगे कि सर साइक्लिक चेंजेस क्या होते हैं, तो साइक्लिक चेंजेस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कोई फीमेल है, वो मेनार्च के बाद की हम बात कर रहे हैं, मेनार्च और मेनोपॉज के बीच की बात कर रहे हैं। जैसे कोई फीमेल है, उसके अंदर मेंसन फेज आई, और ये मेंसन फेज 3 दिन की होती है। इसके अंदर वेजाइनल पार्ट से कुछ ब्लड सेल्स वगैरह बाहर निकलती है। उसके बाद ये मेंसन फेज आई, इस मेंसन फेज से दूसरी मेंसन फेज आने में लग गए कितने? 28 दिन, 28 डेज। ये एक मेनस्ट्रुअल साइकिल है। और इस मेनस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखिए, FSH हार्मोन्स का लेवल हाई हुआ, फिर LH हार्मोन्स का लेवल हाई हुआ, उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल का लेवल हाई हो गया।
यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेवल मोटा हो गया। तो ये जो चेंजेज यूट्रस के अंदर चेंज आया, हार्मोन्स लेवल में चेंज आया, और ये चेंजेस किस में आए? एक साइकिल के अंदर, एक मेंशन से दूसरे मेंशन के बीच में ये चेंज आए, उसके बाद इस मेंशन से इस मेंशन के बीच में चेंज आए। तो ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये लगातार चलता रहता है जब तक कि मेनोपॉज कंडीशन नहीं आ जाती है, 45 या 50 साल की फीमेल नहीं हो जाती है, तब तक ये साइक्लिक चेंजेज फीमेल के अंदर चलते ही रहते हैं। किन फीमेल के अंदर? प्राइमेट्स फीमेल के अंदर। देखिए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की एमसी की एक और खासियत है, एमसी के अंदर जब मेनोपॉज आती है तो वेजाइनल पार्ट से कुछ ब्लड सेल्स वगैरह, म्यूकस वगैरह वेजाइनल पार्ट से बाहर निकलते रहते हैं। इस दौरान ड्यूरेशन इन दिस फेज इन दिस साइकिल, फीमेल मेल को कभी भी इनवाइट नहीं करेगी सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टस साइकिल की। देखिए, इसकी डिटेल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल अभी मैं बताऊंगा दोबारा बहुत अच्छे तरीके से। पहले मैं ऑस्टस साइकिल को भी बता देता हूं। यहाँ पर ऑस्टस साइकिल क्या है? देखिए, ऑस्टस साइकिल भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह होता है। ऑस्टस साइकिल के अंदर भी जो नॉन प्राइमेट्स, गाय, जो काऊ है, बिल्ली है, डॉग है, कैट, रैबिट वगैरह, बहुत सारे रैट है, बहुत सारे एनिमल है, तो ये एनिमल भी अपनी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर साइक्लिक चेंजेस शो करते हैं। और ये साइक्लिक चेंजेस किसके अंदर होते हैं? उनके यूट्रस में होते हैं, उनके ओवरी में होते हैं, उनके हार्मोन से लेवल में होते हैं। इस ऑस्टस साइकिल के अंदर रियल में ये साइकिल चलता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। हम बात करें नॉन प्राइमेट्स फीमेल की, और हम बात कर रहे हैं ऑस्टस साइकिल के अंदर नॉन प्राइमेट्स फीमेल की। एग्जांपल मैं लेता हूं जैसे काऊ का। काऊ जब अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में आती है, मैच्योर हो जाती है, तब की हम बात करेंगे, तो उसकी बॉडी के अंदर ऑस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। ऑस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया और ये हाई लेवल लगभग 18 घंटे तक रहता है, समझिए। अब ये ऑस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, 18 घंटे तक रहेगा, उसके बाद 21 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद फिर एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन्स फिर हाई हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑस्ट्रोजन से दूसरे ऑस्ट्रोजन आने पर कितना टाइम लगता है? 21 दिन का टाइम लगता है। इसका मतलब काऊ के अंदर ओसी जो होता है वो 21 दिन का होता है। देखिए, ये ओसी आया, ऑस्टस साइकिल आया, हार्मोन्स लेवल बढ़ा बॉडी के अंदर, इसके इनमें ओसी जब होता है, ऑस्ट्रोजन लेवल जब बहुत हाई हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इनकी तीव्र सेक्स की या मैथुन की इच्छा करती है, ये मेल को इनवाइट करती है। ये ऑस्ट्रोजन लेवल यहाँ पर हाई है, 18 घंटे तक हाई रहेगा। उसके बाद फिर अगला जब ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल हाई होने का समय आएगा तो वो 21 दिन बाद आएगा। आई मीन टू से एक ऑस्टस साइकिल काऊ के अंदर 21 दिन में पूरा होता है। फिर ये ऑस्टस साइकिल शुरू हो गया, उसके बाद अगला जब ऑस्टस साइकिल आएगा तो उसमें भी 21 दिन लगेंगे। तो ये ऑस्टस साइकिल है। ऑस्टस साइकिल में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ऑस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो जाता है, और एस्ट्रोजन लेवल हाई होने से जो फीमेल होती है वो मेल को सेक्स के लिए इनवाइट करती हैं। कोई बात नहीं। अब है ऑस्टस साइकिल कितने टाइप का होता है? तो ऑस्टस साइकिल 3 टाइप का होता है, या मैं कह सकता हूं कि ऑस्टस साइकिल के बेस पर एनिमल 3 टाइप के होते हैं, मोनोएस्ट्रस, बाईएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस। देखिए किस तरह से। तो मोनोएस्ट्रस क्या होते हैं?
देखिए पहली बात करते हैं मोनोएस्ट्रस की। बात करते हैं मोनोएस्ट्रस की। मोनोएस्ट्रस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए डियर की बात करते हैं, हिरन की बात करते हैं, डियर की, हिरन की, तो सपोज करिए ये ऑस्ट्रस साइकिल, हिरन जो होता है, डियर होता है, उसकी बॉडी के अंदर ऑस्ट्रोजन साइकिल आया, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल हाई हो गया। अब दूसरा जब ऑस्ट्रोजन साइकिल आएगा, ऑस्ट्रस साइकिल आएगा, तो इसमें 1 वर्ष का समय लग जाएगा, और उसके बाद फिर दूसरा ऑस्ट्रस आएगा, अगला ऑस्ट्रस आएगा, तो उसमें 1 वर्ष का, 1 ईयर्स का समय, 1 ईयर्स का समय लग जाएगा। यानी कि मोनोएस्ट्रस इसलिए बोलते हैं, इनके अंदर पूरी साल में 1 बार ही ऑस्ट्रस साइकिल आता है, दूसरा ऑस्ट्रस साइकिल फिर अगले साल आएगा। अर्थात इस जनवरी में यदि हिरन या डियर के अंदर हार्मोन्स लेवल बढ़ा है, उसके अंदर सेक्स की जो पावर है वो इंड्यूस हो गई है, वो मेल को इनवाइट कर रही है, तो फिर वो अगली जनवरी में ही इनवाइट करेगी, इससे बीच में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो इसलिए इनको मोनोएस्ट्रस कहा जाता है। केवल साल के अंदर एक ही इनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल चलता है। उसके बाद है बाईऑस्ट्रस साइकिल। बाईऑस्ट्रस एनिमल ये भी कह सकते हैं, मोनोएस्ट्रस एनिमल, बाईऑस्ट्रस एनिमल क्या है, इनके अंदर साल में 2 बार ऑस्ट्रस साइकिल आता है। अर्थात ये फीमेल 2 बार प्रेग्नेंट हो सकती है साल में, और ऐसा होता भी है, डॉग्स के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद है पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस का एग्जाम्पल रैबिट है, रैट है और काऊ है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है कि ये हर महीने इनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल आता है, तो ये महीने में कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रेग्नेंट होने के बाद इनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल नहीं आता जब तक कि प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती है। अब बात करते हैं हम टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल की और ह्यूमन फीमेल के अंदर। ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, और ये साइकिल 28 डेज का होता है। ये स्टार्ट होता है मेनार्क से, यानी कि 14 साल की एज से, और ये खत्म होता है मेनोपॉज पर, यानी कि 45 साल की एज पर ये खत्म हो जाता है। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ईटीसी। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को या एमसी को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। इसके एमसी के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, ये 3-4 दिन का होता है, यानी 3-4 दिन के अंदर मेंशन फेज आती है, और उस मेंशन फेज में 3-4 दिन तक, यानी कि पर डे 3 दिन का ये मेंशन फेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 दिन का मेंशन फेज होता है। उसके अंदर 25 से लगभग 60 ml ब्लड सेल्स वगैरह वेजाइनल पार्ट से बाहर निकलती रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 स्टेजें हैं, वो मैं फटाफट आपको बताता हूँ। बात करते हैं पहली फेज की, प्रोलिफरेटिव फेज, PROLIFERATIVE, पॉलीफरेटिव फेज। देखिए पॉलीफरेटिव फेज क्या होती है। देखिए पॉलीफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है कि एफएसएच हार्मोन्स का लेवल हाई होता है, और इसके अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स बनती हैं। ये फॉलिकल्स, एक फॉलिकल इनमें मैच्योर हो जाती है, और बाकी जो मैच्योर होती है उसको oocyte बोलते हैं। बाकी की फॉलिकल्स इसके चारों ओर अटैच हो जाती है, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। तो
बात ध्यान रखने की यह है कि पॉलीप्रेटिव फेज के अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है और इन फॉलिकल्स के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पॉलीप्रेटिव फेज के अंदर बनने वाली ग्राफियन फॉलिकल, देखिए पॉलीप्रेटिव फेज होती है 4 से 14 दिन की। ये पॉलीप्रेटिव फेज मैंने बताई 4 से 14 दिन की, इसके अंदर फॉलिकल्स बनती है FSH के हार्मोन्स के इफेक्ट से, ये ग्राफियन फॉलिकल बनाती है और 14वें दिन या 15वें दिन या 16वें दिन ये ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन्स के कारण फट जाती है और इस ग्राफियन फॉलिकल के फटने को बोलते हैं ओव्यूलेशन और इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। तो पहली फेज पॉलीप्रेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज 14वें दिन आती है, 4 से 14 दिन के बीच में पॉलीप्रेटिव फेज, 14 से 16 दिन के बीच में ओव्यूलेशन फेज और ओव्यूलेशन फेज के बाद स्टार्ट होती है ल्यूटियल फेज। देखिए क्या होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल फटती है ओव्यूलेशन के दौरान 14, 15, 16 इन तीनों दिन के बीच में कभी फट सकती है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है, ब्रेकेज हो जाती है, तो इससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। ग्राफियन फॉलिकल अब हो गई खाली। अब ये ग्राफियन फॉलिकल एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाएगी और इस ग्लैंड्स को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस स्टेज का ल्यूटियल फेज। और ये कार्पस ल्यूटियम जिसके बेस पर ये नाम रखा गया है ल्यूटियल फेज, ये कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी और ये हार्मोन्स सिक्रिएट करेगी, इसीलिए इसको सिक्रिएटरी फेज भी कहा जाता है ल्यूटियल फेज को। और ये होती है 16 से 28 दिन तक की अवस्था ल्यूटियल फेज। इसके अंदर जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन छोड़ती है और इस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सहायता से यूट्रस को प्रिपेयर किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो यूट्रस के लेवल को थोड़ा सा मोटा कर देता है ताकि जो मोरूला है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो उसको प्लेसेंटा द्वारा अटैच किया जा सके। अब बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। देखिए 4 से 14 दिन की फेज प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद 14, 15, 16 दिन के बीच में आएगी ओव्यूलेशन फेज। ग्राफियन फॉलिकल ब्रेकेज हो जाती है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। अब 16 से 28 दिन की जो स्टेज होती है वो होती है ल्यूटियल फेज। जो ग्राफियन फॉलिकल खाली हो गई है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी, उसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन छोड़ती रहेगी ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वापस से मेंसन फेज स्टार्ट हो जाएगी। फिर से वही पॉलीप्रेटिव, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज अगर और 28 दिन पूरे ल्यूटियल फेज। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वापस से कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगी, वापस से ये वेजाइनल पार्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 महीने के लिए रुक जाएगा और ये कार्पस जो ल्यूटियम जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये लगातार अपना काम करती रहेगी, प्रोजेस्टेरोन छोड़ती रहेगी और प्रोजेस्टेरोन से फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। प्लेसेंटा फिर खुद भी प्रोजेस्टेरोन छोड़ने लग जाता है ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। अब आपको कैसा समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गुड लक।